दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो बनाता हूं। मेरी दुकान छोटी है परंतु मेरे पकवान बहुत मीठे हैं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो डाल रहे हैं वो करोड़पति अरबपति बनने वाली डाल रहे हैं। इससे कम कोई डाल ही नहीं रहा। सब करोड़पति अरबपति बनने भी चाहिए, परंतु दोस्तों हर प्रकार की घटनाएं जीवन में घटित होती हैं और ब्रह्मा जी ने हमारे जन्म के समय हमारी हस्तरेखाओं में, हमारी कुंडलियों में सभी का विश्लेषण कर दिया था, किसको क्या किस समय पर मिलेगा। परंतु बताने वाले कितने सार्थक हैं, कितने अच्छा सिद्ध होते हैं, क्या समझाते हैं, वह दूसरी बात है। हस्तरेखा कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। ये एक जीवन की पूरी सच्चाई है और इस सच्चाई को यदि किसी ने समझ लिया या समझा दिया तो जीवन सार्थक सिद्ध होगा। जीवन में अनेकों परेशानियां आएंगी तो निकल जाएंगी, चली जाएंगी, उनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुख की इस पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कष्ट का एक पल भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी गहरी बात बताता हूं मैं दोस्तों। मेरी वीडियो साधारण वीडियो नहीं होती। अनेकों पुस्तक पढ़ता हूं, अनेकों प्रकार से मैं उनका अध्ययन करता हूं, अनेकों प्रकार से सोचता हूं जातक को क्या बताना है, और बड़ी पुरानी लंबी मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है हस्तरेखाओं में। तो वीडियो लंबी ना बनाकर छोटी करता हूं, क्योंकि दृष्टांत बिना सब विवाद अधूरा रह जाता है। दृष्टांत देना जरूरी है। जिस विषय पर हम बोल रहे हैं उसको समझा रहे हैं। आजकल इंसान बड़ी जल्दीबाजी में है, हर काम जल्दीबाजी में करता है, बिना सोचे समझे करता है। हमारे काल चक्र बन जाते हैं साल भर के। कम से कम अपना काल चक्र देख लिया करो। आज राहु दोष किसको है, आज केतु दोष किसको है, आज कौन सी तरफ दिशाशूल है। मैंने दिशाशूल के ऊपर ही बता। पहले लोग पंडित जी को पूछते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कि पंडित जी आज दिशाशूल किस दिशा में दिशाशूल है। एक दिशाशूल होता है, शूल का मतलब कांटा, कि हम इस दिशा में जाएंगे तो हमें क्या परेशानियां आएंगी। जैसे शरदकालीन ऋतु चल रही, बर्फ पड़ रही, पहाड़ों के लोग तो प्लेन पे आ रहे हैं और प्लेन के लोग बर्फ देखने जा रहे हैं। अब वहां फंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वहां चिल्ला रहे हैं हमारी मदद करो, 20 रुपए की रोटी मिल रही, पानी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये सब दिशाशूल तो है, और क्या है। मेरी बात बकवास नहीं है दोस्तों, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। इनको दिशाशूल कहते हैं और ये काल चक्र में भी आती हैं कि आप इस दिशा में भ्रमण मत करने जाओ। मर क्या है कि लोग बंबई से, दिल्ली से, फलाने से, ढिगड़े से जो है पहाड़ों में वहां जा रहे हैं जहां बर्फ के ढेर लगे हुए हैं, उन पर मजा ले रहे हैं। अब सब मजा निकल गया उनका, गाड़ियां फिसल रही है। उन्हें क्या पता परिवार में पीछे क्या परेशानी आएंगी। माँ बाप की टकटकी नज़र अपनी औलाद पर होती है। आज के समय बड़ी कीमती औलाद है, बड़े कीमती बच्चे आज के समय में, बड़े ही बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती हैं। उस परिवार को पूछो जिसका नुकसान होता है। तो मित्रों दिशाशूल का भी महत्व है। यही दिशाशूल है कि सोच समझकर फला दिशा में जाएं, हमारा अनहित ना हो। जान है तो जान है, यदि हम हैं तो सब कुछ ठीक है। तो आज का विषय मैंने चुना है कि दुर्घटना किस कारण से होती हैं, वे हाथों में कौन से दोष हैं और हम उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, उनके असर से हम कैसे बच सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये अरबपति करोड़पति बनने का सवाल नहीं है। ये सच्चाई से मैं अवगत करा रहा हूं कि कौन सी दिशा में आपको जाना है, कौन सी दिशा में नहीं जाना है, ये विचार करें। दूसरी बात, समय का पालन करें। हमारी रामायण में लिखा है कि जान मान पग देत खगेसा, रहे न विवेक बुद्धि लवलेसा। 2 चौपाई आती हैं। पहली चौपाई से यह है कि हो हई वो जो राम रचि राखा,
को करे तर्क बढ़ावे साका। परंतु इस चौपाई को तो सब याद करते हैं, कह देते हैं जी ऐसा ही होना था, परंतु इस चौपाई को सब भूल जाते हैं कि जान न मान पगदेत खगेसा, रहे न विवेक बुद्धि लवेसा। जो जान बूझकर अपने पैर गलत काम में फंसाएगा तो फिर बुद्धि विवेक कहाँ रह गई। भगवान को दोष देना फिर उचित नहीं है। तो दोस्तों, सभी सुखी रहे, परमानंद से रहे, मैं सबके लिए यही कामना करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। दुर्घटना किस कारण से होती हैं और क्यों होती हैं, ऐसी में कौन सी रेखाएं हैं। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी इच्छा है कितना देखोगे, कितना लाइक करोगे। मेरा चैनल है सुरेश वर्मा 6336। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए लेकर आता हूँ। बस मेरी दुकान छोटी है, एडवर्टाइज नहीं है मेरा, सच्चाई वीडियो बनाता हूँ। जो सच्ची वीडियो है, घटनाओं पर आधारित होती हैं और जो वास्तव में ही घटेंगी। दोस्तों, हमारी जो दुर्घटना रेखाएं हैं उनका अवलोकन हम कैसे करते हैं और किनके हाथ में वो रेखाएं हैं जो दुर्घटना कराती हैं, और आप कैसे उनको अपनी रेखा देखकर या दिखाकर बच सकते हैं। आप बहुत कीमती हैं, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। पैसे से भी फालतू बहुमूल्य जीवन है। पैसा जरूर चाहिए, पैसे बिना कोई काम सार्थक नहीं, पर जीवन जिसके लिए हमें पैसा चाहिए वो भी जरूरी है। अभी दुर्घटना हुई विमान की, देखो कितने कीमती आदमियों की मृत्यु हुई है। तो आइए बताते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे हाथ का मानचित्र है, इसमें हमारी ये मस्तिष्क रेखा दिख रही है, ये हमारी हृदय रेखा दिख रही है, ये हमारा शनि का पर्वत है, शनि ग्रह है। यहां से कुछ रेखाएं निकलती हैं जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटकर ऊपर चली जाती हैं। ये मिलकर भी आ सकती हैं दो, ये अलग स्थान से भी आ सकती हैं दो। इधर हमारी सूर्य रेखा है, सूर्य रेखाओं को भी काट देती हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं आती हैं हमारी शनि पर्वत से, तो ये दुर्घटना का कारक बन जाती है। जिस सज्जन के हाथ में, जिस पुरुष के हाथ में, जिस बहन बेटी महिला के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं, वो सावधानी बरते और सावधानी से इसको देखें। अगर इस प्रकार की रेखाएं हृदय रेखा को काट दिया, मस्तिष्क रेखा को काट दिया, विपरीत दिशा में चली गई, इधर से रेखा निकल गई, और इनसे भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्या, कि ये जीवन के किस मोड़ पे है। इनका सबका फोकस आयु रेखा की तरफ होता है। आयु रेखा को हम 7 से, मेरा पुराना सिद्धांत है, मेरा क्या किरो का सिद्धांत है, जो श्रेष्ठ सिद्ध होता है, 7 का गुणनफल। ये 7 के गुणनफल से 7 दूनी 14, 21, 28, 35, 42, 49 और आगे गुना करो। जहां पर इनका प्रभाव पड़ेगा, जिस आयु पर पड़ेगा, इसका प्रभाव यहां भी पड़ सकता है, इधर भी पड़ सकता है, इधर भी पड़ सकता है, इधर भी पड़ सकता है। आयु के किसी भी छोर पर, मस्तिष्क रेखा के आयु के किसी भी छोर पर पड़ सकता है। वो दुर्घटना का समय होगा, उस समय को सावधानी पूर्वक बिताएं, सावधान हो जाएं, दिशाशूल देखें। हमारे को दिशाशूल तो नहीं, उधर समय देखें, मौसम देखें, तब यात्रा का मन बनाएं। अब आता है क्रॉस। क्रॉस का जो निशान है, सभी जानते हैं क्रॉस का निशान, इसको क्रॉस का निशान कहते हैं। ये देखो, सभी ने पढ़ रखा है क्रॉस का निशान। ये क्रॉस का निशान है। ये किस ग्रह पे है, किस क्षेत्र पर है, किस रेखा पर है, इसका भी प्रभाव आ जाता है। क्रॉस का चिन्ह यदि हाथ में हमारे दुर्घटना रेखाएं हैं और गुरु के पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह है, तो यह हमारे लिए कहीं भी हानिकारक नहीं है। केवल एक गुरु पर्वत को छोड़कर यह क्रॉस का चिन्ह सभी जगह नुकसान देता है, जैसे उस ग्रह का गुण और दोष होता है। आइए चलते हैं। यदि यह हमारा क्रॉस का चिन्ह हमारे चंद्र पर्वत पर आ गया, चंद्र पर्वत पर किसी भी जगह आ सकता है,
ये अंदर का क्षेत्र है, ये बाहर का क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ये भी बाहर वाला क्षेत्र है। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि जल के साथ खिलवाड़ मत करो। जल के साथ खिलवाड़ करना तुम्हारे लिए कभी भी हानिकारक हो सकता है, मूर्खता हो सकती है आपकी, और आपकी जोखिम भरी जिंदगी हो सकती है। यदि चंद्र के स्थान पर, चंद्र ग्रह पर क्रॉस का निशान, यही क्रॉस का निशान हमारा शुक्र पर हो, शुक्र पर होने के कारण हमारी कलात्मक विद्याएं नष्ट हो सकती हैं, प्रभाव पड़ सकता है, अनेकों प्रकार से हमें हानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि शुक्र के क्षेत्र पर कहीं भी क्रॉस का निशान है, अगर नीचे है, हमारा मणिबंध की तरफ नीचे का क्षेत्र समझा जाता है, तो इसके प्रभाव मध्य उम्र से बाद में आते हैं। और यह यदि चंद्र पर्वत की तरफ है तो हमें सोच समझकर विदेश यात्रा करनी चाहिए, और यदि है मध्य में तो हमें जो है अकाल जीवन हानि का भी सामना देखना पड़ सकता है। कलात्मक क्रियाएं हमारी नष्ट हो सकती हैं, बीमारी का भी कारण बन सकता है। और आयु रेखा के नजदीक है, जैसे हमारी लाइफ लाइन है, और शुक्र के क्षेत्र में आयु रेखा के नजदीक है, हमारी चिंताओं के कारण, और हाथ में चिंताएं रेखाएं भी हैं, यहां पर ये चिंता रेखा होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। दोस्तों, अनेकों प्रकार से मैं बता रहा हूं किस किस कारण से आदमी को सावधान होना, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो चिंता रेखा के कारण यदि है तो हमारा टेंशन में एक विषाद दिमाग में बन जाएगा, विषाद जिसको बोलते हैं, और उस कारण से भी हमें अनेकों प्रकार से बीमारियां, अनेकों प्रकार का हमें हानियां, अनेकों प्रकार का हमें कोई भी भय सता सकता है। ऐसा इन रेखाओं का कारण बन जाता है। और यही क्रॉस का चिन्ह यदि हमारे बुध क्षेत्र पर आ जाए, बुध पर आ जाए, तो हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, बच्चों के कारण हमें परेशानियां देखनी पड़ेंगी, धर्मपत्नी के कारण हमें परेशानियां देखनी पड़ेगी। और यदि महिला के हाथ में है तो उसे अपने पुरुष के कारण, पुरुष की बीमारी के कारण, पुरुष की अन्य किसी उलझन के कारण, या संतान के लिए अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर इस क्रॉस के चिन्ह का अवसाद बन जाता है। अब आते हैं हम बुध का क्षेत्र है। यदि बुध के क्षेत्र पर हमारे क्रॉस का निशान है और सूर्य रेखा खंडित है, हाथ में दुर्घटना रेखाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसकी जो है जेल यात्रा का भय रहेगा। झगड़ों के कारण, विवाद के कारण, या किसी आपने अच्छा कार्य भी किया उसके कारण भी आपको जेल यात्रा हो सकती है। और कीरो ने तो अपनी लेखिका में ये लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा है कि यदि यह सांवले रंग की रेखा है, गहराई में है, तो जा तक की मृत्यु भी जो है जेल के अंदर ही हो सकती है। मैं अनेकों का हाथ देखा, ऐसा हुआ है। कहीं तो मैंने ऋषियों के हाथ देखे, महात्माओं संतों के हाथ देखे, जो बिना वजह के उनको जेल यात्रा हुई है। अब चलते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत पर रेखाएं है, यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान है तो मशीनी उद्योग में आपकी, किसी लोहे के वाहन के, जैसे हम वाहन सवारी कर रहे हैं, उससे भी हमारी जीवन हानि का भय हो सकता है। ऐसा इस क्रॉस के चिन्ह का यहाँ पर योग बन जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं मंगल ग्रह। ये हमारा ऊंचा मंगल ग्रह, उच्च मंगल ग्रह है। यदि उच्च मंगल ग्रह पे सभी नोट करें, शेयर करें इस बात को अपने यारों को, मित्रों को, जिससे वे सावधानी से कार्य करें और थोड़े उपाय करें, दान करें, ध्यान करें, तो कल्याणकारी सिद्ध हो गए। आप निर्दोष जिंदगी जिएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब समझ लोगे कि कितनी उलझने हमारे हाथ में हैं, तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे, कोई भी ऐसा बेढंगा काम नहीं करोगे जिससे आपको जीवन हानि का खतरा हो या परेशानियों का सामना देखना पड़े। यदि मंगल
ग्रह पे है, इसका क्या रहस्य है? जो मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह खंडित है और मंगल ग्रह पर क्रॉस का निशान है, हाथ में दुर्घटनाएं रेखाएं हैं, तो अनेकों प्रकार से व्यक्ति झगड़ालू होगा। देखा नहीं, झगड़े के कारण हमारी जो जेल भरी पड़ी है 50% झगड़ों के कारण भरी पड़ी है। विवाद बिना मतलब का, मूर्खतापूर्वक विवाद, क्रोध आने पर शांति करें, विवाद टल जाएगा। परंतु नहीं, जब ग्रह मजबूत, ग्रह चाल किसको बोलते हैं? या इसके ग्रह खराब हो रहे, ग्रह यही तो खराब होते हैं। बड़ी दुकान वाले केवल अच्छी बात बता रहे कि जरा से टेंगल से अरबपति बनोगे, खरबपति बनाओगे। मैं उन महोदय से ये कहता हूं कि ऐसी रेखाओं का भी विश्लेषण बताएं जो जीवन में परेशान करती हैं, जीवन में जिनका नेगेटिव महत्व है। अपने जातक को केवल अपने लाभ के लिए उलझाओ मत, उसको सुलझा के बताओ। मुझे कम पसंद करते हैं अलग बात है, पर मैं जो सच्चाई मैं उसको बताऊंगा। मैं सच्चाई सही अवगत कराता हूं अपनी वीडियो में। मेरे पास अनेकों पुस्तक हैं और बड़ा पुराना हस्तरेखा देखने का मुझे अनुभव है, परंतु मुझे बड़ा जल्दी ये शौक लगा था मैं भी कुछ बताऊं, इसलिए मैं सच्चाई बताता हूं। तो मंगल पर यदि इस प्रकार का निशान है तो झगड़े पिशाच से बचें, नहीं तो अनेकों प्रकार की आपको हानियां झेलनी पड़ेगी, अनेकों प्रकार के आपके लाइफ में कष्ट आएंगे, अनेकों प्रकार के आप में के जीवन में बाधा आएंगी जो आपकी तरक्की को रोक देंगी और आप झगड़ों में पड़ जाओगे, शरीर की हानि होगी, मान सम्मान में भी आपके ठेस पहुंचेगी। क्योंकि 6 वस्तु होती हैं, केवल आपको नुकसान एक ही चीज से नहीं होगा कि आपका धन गा, शरीर गा। 6 प्रकार से जीवन मरण, यश अपयश, हानि और लाभ। हानि हुई उस कारण भी आपको अपयश झेलना पड़ेगा। लाभ हुआ, लाभ में आपने कोई गलत तरीके से पैसा कमाया, जैसे अभी हमारे कुछ सोशल मीडिया पर देख रहा हूं मैं, कोई पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा, कोई नया लड़का था सब इंस्पेक्टर, 3 दिन की नौकरी, वो सस्पेंड हो गया, रिश्वत लेते पकड़ा गया। कोई कैसे घूसखोर ले रहा, कोई कैसे घूस ले रहा, वो पकड़े गए। मैंने 2 पुलिस वाले थे मेरे मित्र, मैंने दोनों को सावधान किया था। दोनों ही ऐसे कैरियर चौपट हुए उनके बताने के बाद भी, रिश्वत लेते थे, गलत तरीके से रिश्वत ली और वो पकड़े गए। सरकार को ही पकड़ती है, फिर पुलिस को ही पकड़ती है। जो पटवारी लोग हैं उनको फिर पुलिस पकड़ती है, या कोई और नौकरी में है जैसे भी है, वो घूस ले रहा, रोज खीर हाथ में लगती, किसी दिन वो खीर जहरी खील बनकर आ जाती है। तो दोस्तों ये सब दोष होते हैं हस्तरेखाओं में। स्त्री के कारण पतन होता है। मैंने कितनों का ही देखा है स्त्री कारण पतन हुआ है। बड़े बड़े जो हमारे संत फंसे, स्त्री कारण फंसे। मान हानि, सम्मान में ठेस, यश में ठेस। तो अनेकों प्रकार से जो है ये नुकसान होते हैं। ये हमारा उच्च मंगल है, ये हमारा नीच मंगल है, नीचे का मंगल है। यहां पर भी हो सकते हैं चिन्ह और यहां पर भी चिन्ह हो सकते हैं। मैंने कई वीडियो बनाई कि किस किस कारण से हमारे जो है विकास के पथ में रुकावटें आती हैं। ये सब हमारा जो विकास का पथ है उसमें रुकावट का ही कारण है। झगड़ों से बचोगे, यातायात से बचोगे, गलत तरीके से चलाओगे, घर से शुभ समय निकलकर शुभ समय देखकर काल चक्र अपने घर में लेकर आओ, अपनी राशि देखो, बड़ा महत्व होता है। वो पागल नहीं जिन्होंने हजारों साल से तपस्या करके आपकी राशियों में एक विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। लोग कह देते हैं कि फला की भी राशि यही है, उसकी भी राशि यही है, मगर ग्रह का अंतर आ जाता है, जन्म स्थान का अंतर आ जाता है, या हस्तरेखा तो झूठी होगी ही नहीं। फिर भी इतना समय आप हाथ पर लगाते हो, मोबाइल देखने में लगाते हो, दूसरे कामों में लगाते हो, 2 मिनट के लिए कालचक्र भी देख लिया करो। शुभ घड़ी
में बाहर से निकलो और एक सुकून के साथ निकलो। यदि कोई झगड़ालू पुरुष झगड़ा कर रहा है, उसको अपने से शक्तिशाली समझ के उसको माफ कर दो। ये भौतिक उपाय है। और मशीनी उद्योग है तो उसको ऐसे हिसाब से प्रयोग में लेकर आओ कि कल पुर्जे चोट ना पहुंचाए, या समय पे अपने काम करो, भगवान की पूजा आराधना करो, तो सब कल्याणकारी सिद्ध होगा। मैंने लगभग सभी ग्रहों के बारे में बता दिया आपको, किस ग्रह से क्या नुकसान है, और आप एक अच्छा जीवन जियोगे। दान, ध्यान और ज्ञान से आदमी का कल्याण होता है। यदि किसी के हाथ में इस प्रकार के विकार हैं तो अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे हस्तरेखा देखने वाले से, जो लालची ना हो। लालची आदमी को अपना हाथ मत दिखाओ, ऐसे को मत हाथ दिखाओ जो केवल फार्मूले जानता हो। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे फार्मूलों के आधार पे काम हो रहा है। यहाँ भी फार्मूले होते हैं कुछ जिनका हम प्रयोग करते हैं लोग। मेरे पास फार्मूले नहीं, मेरे पास सच्चाई है। अनेकों प्रकार की पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, पहले बता चुका हूँ वीडियो में। भगवान सबका भला करे, कल्याणकारी सिद्ध हो। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ेगा। आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कुछ 2 पैसे कमाऊँगा भी, तो मैं अपना प्लेटफार्म भी बड़ा कर सकता हूँ, आपको अच्छी जानकारी मिले। सुरेश वर्मा 6336 मेरा चैनल है। और जिसको हाथ दिखाना हो तो थोड़ा बहुत कुछ, मैं किससे कोई वो नहीं मांगता, ना पैसा लेता, परंतु फिर भी सहायता राशि जरूर चाहिए, क्योंकि मेरा समय बहुत बर्बाद होता है इसमें। बिजनेस पे मेरे फर्क पड़ गया है। नमस्कार सभी को, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें। आज की वीडियो बड़ी लंबी बन गई, पर ध्यान से देखें, बड़ा काम का विषय है आज। जय श्री राम।